कल भगवान का विवाह हुआ, राम जी का स्वयंवर हुआ। राम जी का स्वयंवर हुआ, विवाह तो देखा जाए एक तरफ से संपन्न हो गया, लेकिन इधर सारी तैयारियां चल रही थी। शतानंद जी ने कहा महाराज आपकी परंपरा के अनुसार, आपके कुल के अनुसार आपको जैसे विवाह करना है आप कर सकते हैं। तैयारियां चल ही रही थी, तब तक उसी बीच में कौन आया? परशुराम जी आ गए। फरसा लिए बाबा बीच में आ गए। जैसे ही परशुराम जी आए, फरसा लेकर के बाबा उपस्थित हो गए। जितने राजा थे, जब परशुराम जी को देखा तो सब भयभीत हो गए, डर गए। और क्या किया? सब डर के मारे अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। और खड़े होकर के क्या करते हैं? लगे करन सब दंड प्रणाम। जितने राजा थे सभी दंड प्रणाम करने लगे। और ऐसे ही नहीं किए दंड प्रणाम, अपने अपने बाबूजी का नाम लेके दंड प्रणाम करते हैं। क्यों? शोर से पानी लगा रहे हैं। जिससे लोग अपना परिचय देते हैं ना, उनके बेटे हैं, तो थोड़ा सा मान बढ़ जाए। तो राजा भी सोचते हैं कि बाबूजी का नाम शायद लेंगे तो शायद छोड़ दें बाबा। सभी लगे दंड प्रणाम करने। परशुराम जी बड़े क्रोध में हैं। कहू जड़ जनक धनुष के तोड़ा, बोलो जड़ जनक धनुष किसने तोड़ा? और जिसने भी तोड़ा है कहो इस सभा के मध्य से बाहर निकल करके आए, वरना जहां तक तुम्हारा राज्य है समाप्त कर दूंगा, धरती में विलीन कर दूंगा। शीघ्र बताओ नाम किसने तोड़ा है? जब ऐसी गर्जना की तो जितने राजा थे सब आपस में बात करने लगे। अब पता चला भगवान ने धनुषवा हमसे क्यों नहीं तोड़वाई। एक ने पूछा क्यों? एक ने कहा सोचो अगर धनुष हमसे टूट गई होती तो आज बाबा के फरसे से हम बच पाते क्या? बाबा का फरसा तो आज गले पर चल जाता महाराज। तो दूसरा राजा जो बैठा था आसपास में वो कहने लगा अरे तुम्हें क्या लगता है हम धनुष नहीं तोड़ सकते थे? हम भी तोड़ सकते थे, पर हम जानबूझ करके नहीं तोड़े। हम जानते थे कि बाबा आएगा। कुछ लोग की यही स्थिति होती है, जब काम बिगड़े तो पीछे हट जाएंगे, और जैसे ही काम बन गया अरे हम भी किए थे, हम भी थे। जब काम बन गया तो आगे आ जाते हैं, काम बिगड़ जाए तो पीछे हमारी कोई गलती नहीं। ऐसे ही राजाओं ने कहा अरे हम भी तोड़ सकते थे, पर हम जानते थे बाबा आएंगे। भगवान राम इधर शांत खड़े हैं। एक राजा ने कहा एक काम करो, हम लोग चलो मिलके बता देते हैं कि इस धनुष को राम जी ने तोड़ा है, वरना पता चले इनके चक्कर में हम सब मारे जाएंगे। एक ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्यों? तुम जाओगे बताने के लिए कि धनुष किसने तोड़ा और बाबा समझेंगे कि यही तोड़ा है, इसीलिए आगे आ रहा है। इसलिए जहां हो शांति से बैठे रहो। इधर राम जी खड़े हुए। राम जी आकर के परशुराम जी के सामने प्रणाम किए। भगवान राम कहते हैं नाथ शंभु धन भंज निहारा, होई कोविक दास तुम्हारा। प्रभु इस धनुष को जिसने भी तोड़ा है वो आपका कोई दास ही होगा। अब तो परशुराम जी और क्रोध में आ गए। अरे सेवक सो जो करे सेवकाई, जो सेवक होता है वो सेवा करता है, और मेरे पिता की, मेरे भगवान की धनुष तोड़ करके कहते हो कि सेवा है ये? जब राम जी इतनी सरलता से बोले और परशुराम जी क्रोधित होके बोलते हैं तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि भैया से काम बनने वाला नहीं है। कहाँ है भैया? हमारे नरम दल वाले, परशुराम जी गरम दल वाले, इनकी तो हमसे बनेगी अच्छे से। लक्ष्मण जी ने भगवान राम से कहा भाई साहब थोड़े पीछे चलिए, थोड़ा हम इनको देखें क्या कह रहे हैं। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा बाबा अरे बहु धनु ही तोरी लरिकाई, ऐसी ऐसी धनुष हम लोगों ने बचपन में न जाने कितनी तोड़ दी, तब तो आपने एक बार भी गुस्सा क्रोध नहीं किया। परशुराम जी और आग बबूले हो गए, रे पागल रे मूर्ख, तू उस छोटी सी धनुष की तुलना इस शिव जी के पिनाक से करता है? तेरा काल तुझे पुकार रहा है। राम जी फिर आकर के समझाते, लक्ष्मण जी फिर जैसे राम जी समझाते तब तक लक्ष्मण जी फिर पीछे से बोल दिए अरे बाबा इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? अगर इतनी ही ममता है इस धनुष पर तो जाकर के क्यों नहीं जोड़वा लेते हैं? राम जी मनाने का प्रयास किए। लक्ष्मण जी जैसे एक एक शब्द बोलने की भड़क ही जाए।
परशुराम जी के सामने राम जी खड़े हैं। राम जी को फिर लक्ष्मण जी ने पीछे किया। लक्ष्मण जी कहते परशुराम जी से, छुअत टूट रघुपति ही न दोषो। मेरे राम जी ने धनुष तोड़ा नहीं, अरे धनुष पुरानी हो चुकी थी, जैसे ही छुआ टूट गया। उसमें इतना बड़ा वो करने की क्या जरूरत है? आप इतना बड़ा क्रोध क्यों कर रहे हैं आप? परशुराम जी बड़े क्रोध में आ गए। परशुराम जी ने कहा, विश्वामित्र अपने इस चेले को समझा लो, वरना इसका काल इसे पुकार रहा है। लक्ष्मण जी से परशुराम जी कहते, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? लक्ष्मण जी ने कहा, बात तो सही कहा, मुझे पता नहीं, आप ही बता दीजिए आप कौन है। राम जी आकर के परशुराम जी का क्रोध शांत करते हैं। राम जी ने कहा, सरकार, अरे उस छोटा सा बालक है और वो तो दूध मुहा बच्चा है, और दूध मुहा बच्चे की बात सुनकर के आप इतने क्रोधित हो रहे। परशुराम जी कहे, ये दूध मुहा नहीं है, ये 20 मुहा है। हम इसको जान गए, ये दूध मुहा नहीं है। राम जी अंत में परशुराम जी के सामने जाकर के कहते, सरकार, ऋषिवर, जितना बड़ा मेरा अपराध नहीं, उससे कहीं बड़ा आपका क्रोध हो चुका है। अगर आप हमसे युद्ध करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से राम आपसे युद्ध करेगा। लेकिन प्रभु, मैं आपसे हर प्रकार से छोटा हूं, हर प्रकार से हार चुका हूं। कैसे? राम जी इतनी विनम्रता से, इतनी सरलता से कहते हैं, कहा, प्रभु, आपका इतना बड़ा नाम है परशुराम, और मेरा 2 अक्षर का नाम है राम। दूसरा, प्रभु, नाम में भी बड़े हैं, और दूसरा देखा जाए तो हमसे कुल में भी बड़े हैं। कैसे? आप हैं ब्राह्मण शिरोमणि। ब्राह्मण तो पूरे संसार में पूजनीय है, और हम क्षत्रिय तो ब्राह्मणों के चरणों की धूल ही है। हम तो धूली का सेवन करते हैं, चरणों की पूजा करते हैं। हम किसी ब्राह्मण पर वार नहीं करते, ब्राह्मण का तो हम सम्मान करते हैं। और आज जितना भी राजपाट जो कुछ भी है, सब ब्राह्मणों की कृपा से है। तो हम ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेते हैं, ब्राह्मणों का शाप नहीं लेते। प्रभु, आप ब्राह्मण हैं, मैं क्षत्रिय हूं, कुल में भी आप हमसे बड़े हैं। गुण देखा जाए तो मेरे भीतर सिर्फ एक गुण है कि हम धनुष बाण चला लेते हैं, लेकिन ब्राह्मणों के भीतर तो 9 के 9 गुण विद्यमान है। और कहा मैं 1 गुण वाला, कहा आप 9 गुण वाले। और तो और नाथ, अगर मैंने आपसे युद्ध किया और युद्ध में अगर मैंने आपकी हत्या कर डाली तो मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा, और जिसे ब्रह्म हत्या का पाप लग जाए, ब्राह्मण के शाप लग जाए, महाराज उसे भगवान भी नहीं बचा सकते। तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद हमें लेना है, ब्राह्मणों का शाप नहीं लेना है। उस ब्रह्म हत्या के पाप को मैं कहां भुगतूंगा? और अगर युद्ध भूमि से मैं पीछे चला आया तो नाथ हमारी कीर्ति कलंकित होगी, क्योंकि हम रणभूमि छोड़ करके कभी पीठ पीछे दिखा करके नहीं जाते। लेकिन इसके बाद भी अगर आप हमसे युद्ध करना चाहते हैं तो राम आपकी सेवा में हाजिर है। परशुराम जी ने सोचा, इतना सम्मान, इतनी सरलता, इतनी विनम्रता, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो लगता है भगवान ही है। कहा, राम, एक काम कर दो, मेरा संशय मिटा दो। ये जो धनुष है, इस धनुष का नाम है अजगौ। इस अजगौ धनुष पर आप प्रत्यंचा चढ़ा दो, मैं जान जाऊंगा कि राम का अवतार हो चुका है। भगवान राम ने धनुष लिया और उस धनुष पर भगवान ने प्रत्यंचा चढ़ाई, और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई, परशुराम जी भगवान को प्रणाम करके 9 बार जय जयकार करके वन में तपस्या करने के लिए चले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।